कि आप लोग आज जो सीखने वाले हैं स्क्वायर का ट्रिक। ये ट्रिक कुछ नहीं होता है, बस जो भी होता है एक कॉन्सेप्ट होता है। अगर आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई भी तरीका लगा करके आप लोग वहाँ तक पहुँच सकते हो। थोड़ा सा माइंड लगाओगे और स्क्वायर का ट्रिक आज कैसे निकालते हैं हम लोग फाइंड करने के लिए सीखते हैं यूं ही चुटकी में। कैसे देखो, कम से कम मैं ये बोलूँगा आप लोगों को 1 से लेके 25 तक तो सबको याद होना चाहिए, वो बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं सब कोई। तो 1 से लेके 25 तक का स्क्वायर आप लोगों को पहले से पता होनी चाहिए। तो अब हम लोग सीखते हैं आज समथिंग जब 100 के आसपास हो, जब 100 से कम हो, 100 से कम हो। इसका मतलब क्या हुआ, जब कोई संख्या 100 से कम हो और 50 से ऊपर हो। जब कोई संख्या 100 से कम हो या 75 से ऊपर का मैं बता रहा हूँ। 100 से कम होना चाहिए लेकिन 75 से ज़्यादा होना चाहिए, बस ये समझो। उसके बाद मैं बताऊंगा 50 से कम और उसके बाद 50 से ज़्यादा। तो पहले मैं देखता हूँ 100 से कम वाला। 100 से कम वाला जैसे मैं आप लोगों के सामने बोलता हूँ, बताओ 99 का स्क्वायर क्या होगा। 99 का स्क्वायर क्या होगा। बहुत ही शानदार और सरल तरीका है, समझोगे अच्छे से। बताओ ये किसके नज़दीक दिख रहा है आप लोगों को, 100 के नज़दीक दिख रहा है। किसके नज़दीक दिख रहा है, 100 के नज़दीक दिख रहा है। बताओ ये 100 से कितना कम दिख रहा है आपको, 1 कम। तो आप बोलोगे 100 से कितना कम दिख रहा है, 1 कम। अब मैं क्या करूँगा, इस 1 का स्क्वायर करूँगा और स्क्वायर करके ऐसे टर्म में लिखूँगा जो कि 2 डिजिट में आ जाए, 2 डिजिट में आ जाए। देखो 1 का स्क्वायर बताओ क्या होता है, 1 को हमें 2 डिजिट में लिखना है। कोई दिक्कत, बोलोगे नहीं। तो अब क्या करेंगे, ये जो 99 में से 1 कम हुआ, 99 में से 1 कम कर दो, ये कितना होगा यहाँ पे लिख दो 9801। मेरे ख्याल से कोई तरह का कष्ट नहीं हुआ होगा। सपोज मैं यहाँ पे लेता हूँ 98 का स्क्वायर चाहिए मेरे को, 98 का स्क्वायर चाहिए मुझे, इसका स्क्वायर निकालनी है। तो बताओ 100 से कितना कम, 2 कम। 100 से कितना कम दिख रहा है आपको, 2 कम दिख रहा है। बताओ 2 का स्क्वायर कर दो, 2 का स्क्वायर 4, तो 2 डिजिट में लिखना है इसको 4 को, कोई तरह का दिक्कत नहीं। तो 98 माइनस 2, तो आपको पता होना चाहिए 98 माइनस 2 96। इसको अब आप लोग मन में कर सकते हो, इतना लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है आप लोगों को। कैसे देखो, सपोज मैं यहाँ पे बोलता हूँ 94 का होल स्क्वायर बताओ। किसका, 94 का होल स्क्वायर बताओ। बताओ 100 से यहाँ पे कितना कम दिख रहा है आपको, 6 कम दिख रहा है। तो 6 का स्क्वायर कर दो, 6 का स्क्वायर 36, ये तो ऑलरेडी 2 डिजिट में है। अब 94 से कितना कम था, 6 कम था। 94 से 6 कम कर दो तो आप बोलोगे 88। घटाओ तो आता होगा आप लोगों को। यही इस सवाल का क्या है, उत्तर है। देखो नेक्स्ट मैं यहाँ पे बोलता हूँ 91 का होल स्क्वायर बताओ। 91 का होल स्क्वायर क्या होगा, देखो स्क्वायर कैसे निकालते हैं। तो आप बोलोगे 100 से कितना कम दिख रहा है, 9 कम। 9 का स्क्वायर 81, कोई तरह का दिक्कत नहीं। अब इसमें घटा दो, 91 में 9 घटा दो तो ये हो जाएगा 82, और इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 82 का। यानी कि आप कैलकुलेटर से भी फास्ट कर सकते हो। जितना देर में आप कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेटर में डाटा लिखोगे, तब तक में आप दिमाग में ही निकाल सकते हो। ये सब अपने माइंड से कर सकते हो आप लोग। सपोज मैं ये बोलता हूँ कि 87 का होल स्क्वायर अगर आपको निकालना है, 87 का होल स्क्वायर अगर आपको निकालना है, तो बताओ यहाँ पे 100 से कितना कम दिख रहा है आपको, 100 से कितना कम, 13 कम। तो 13 का स्क्वायर करोगे, 13 का स्क्वायर आप लोगों को पता, मैंने शुरुआत में ही बोला 1 से लेके 25 तक का होल स्क्वायर आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो 13 का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा 169। तो मैंने बोला है कि 2 डिजिट में लिखना है, तो 2 डिजिट मेरे को दिख रहा है, कितना दिख रहा है 69। लेकिन ये अब 1 कहाँ चला गया, ये वाला 1 मेरा कैरी रह जाएगा। क्या रह जाएगा, कैरी रह जाएगा। ये वाला 1 मेरा क्या रहेगा, कैरी रह जाएगा। अब बताओ 87 में से 13 घटाओगे, 87 में से 13 घटाओगे तो हो जाएगा 74, और ये जो कैरी था वो इसके साथ ऐड हो जाएगा, 74 1 75। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान सा मेथड है। चलो मैं अगला फिर से, अगर नहीं समझ में आया तो दूसरा देखो।
सपोज मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ 84 का होल स्क्वायर बताओ, 84 का होल स्क्वायर बताओ, तो आप बोलोगे ये 100 से मेरे को 16 कम दिख रहा है, 16 का स्क्वायर बताओ 256, मैं 56 लिख दिया और 2 मैंने कैरी रख लिया। अगर 2 मैंने कैरी रख लिया तो बताओ 84 से 16 कम कितना होगा, तो 84 से 16 कम हो जाएगा, 14 में 6 गया 8 यानी कि 68 और ये 2 70, 70 56 कितना हो जाएगा 70 56, कोई दिक्कत नहीं। चलो एक और लेता हूँ, मैं लास्ट ले रहा हूँ, ध्यान से देखना। ये मैंने रख लिया यहाँ पे 78, 78 का होल स्क्वायर अगर आपको निकालना है तो बताओ ये 100 से कितना कम दिख रहा है, तो मेरे को ये 100 से 22 कम दिख रहा है। बताओ 22 का स्क्वायर क्या होता है, 22 का स्क्वायर आप बोलोगे 484, तो 84 लिख दोगे और 4 जो बच गया वो कैरी रह गया, 4 जो बच गया वो क्या हो गया, कैरी रह गया। अब इसमें से घटा दो, 8 में 2 गया 6, 7 में 2 गया 5, 56 हो गया और ये 4 कैरी बचा था, तो बताओ क्या हो जाएगा 60 84। उम्मीद करता हूँ कि ये आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। चलो मैं चलता हूँ, 100 से जब अधिक हो तब 100 से लेकर के 125 तक आप निकाल सकते हो इस मेथड से। देखो कुछ चीज़ों का स्क्वायर आप लोग आराम से निकाल सकते हो। देखो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, जब 100 से ज़्यादा हो जाए, जब 100 से ज़्यादा हो जाए, 100 से ज़्यादा कहने का क्या अर्थ है, अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि 101 का होल स्क्वायर बताओ तो क्या करोगे आप, यहाँ पे बोलोगे 100 से कितना अधिक दिख रहा है आपको, 1 अधिक दिख रहा है, 100 से कितना अधिक, 1 अधिक। अब 1 का स्क्वायर करो और 2 डिजिट में लिखो 1 को। 1 का स्क्वायर आपको पता होगा कि 01 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है और 1 को हम 01 लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इस दोनों को जोड़ दो, 101 प्लस 1 क्या हो जाएगा 102, कोई दिक्कत। चलो आगे लेता हूं मैं, सपोज मैंने लिखा यहाँ 103 का होल स्क्वायर। अब ये 100 से कितना अधिक दिख रहा है मुझे, यहाँ पे 100 से 3 अधिक दिख रहा है। मैंने क्या किया, 3 का स्क्वायर किया, 3 का स्क्वायर 9, इसको मैंने 2 डिजिट में लिखा 9 को, कोई दिक्कत नहीं। अब इस दोनों को जोड़ दो 106, कोई दिक्कत ही नहीं है, आराम से समझ में आ रहा हो। सपोज मैं यहाँ पे लेता हूँ 109 का होल स्क्वायर, 109 का होल स्क्वायर। अब मैं इसको वर्ग करने की कोशिश करता हूँ, 100 से अधिक दिख रहा है मुझे, 9 अधिक दिख रहा है, 100 से कितना अधिक, 9 अधिक। 9 का स्क्वायर बता दो 81, 9 का स्क्वायर 81 और 109 प्लस 9 118 और यही इसका क्या है, उत्तर है। मिला सकते हैं आप लोग। सपोज मैं यहाँ पे लेता हूँ 112 का होल स्क्वायर, क्या मैंने लिया 112 का होल स्क्वायर। अब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि 100 से मुझे ये 12 अधिक दिख रहा है, 100 से कितना अधिक, 12 अधिक। बताओ 12 का स्क्वायर कितना, 144, तो आपको 44 लिखना है। 12 का स्क्वायर 144, 144 में से लास्ट 2 डिजिट आपको लिखना है और 1 कहाँ चला जाएगा, कैरी बच जाएगा। अब बताओ 112 और 12 कितना हो गया, 124 और ये जो 1 कैरी बच गया था 124 और 1 125, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। सपोज मैं यहाँ पे लेता हूँ 117 का वर्ग बताओ, 117 का वर्ग बताओ। तो जब आप लोग देखोगे इसको गौर से तो ये 17 अधिक है, 100 से कितना अधिक, 17 अधिक। बताओ 17 का स्क्वायर कितना, तो आप बोलोगे 17 का स्क्वायर 289, तो लास्ट 2 डिजिट लिख दो और ये 2 मेरा कैरी बच जाएगा। क्या बच जाएगा, कैरी बच जाएगा। तो 117 और 17 234 और 2 236, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो नेक्स्ट, चलो मैं यहाँ पे लेता हूँ 113 का वर्ग करता हूँ, 113 का वर्ग। बताओ 100 से कितना अधिक, 13 अधिक। 13 का स्क्वायर कर दो फटाक से, 13 का स्क्वायर आप बोलोगे 169, लो लिख दिया। 1 कैरी रह जाएगा, होता है 169 और 1 मैंने कैरी रख दिया। बताओ 113 और 13 126 और 1 कैरी 127, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो अब उम्मीद करता हूँ कि 100 से कम वाला और 100 से ज़्यादा वाला आप लोगों का वर्ग समझ में आ गया होगा। अब हम लोग सीखेंगे
50 से कम और 50 से ज़्यादा। चलो आगे बढ़ते हैं। जब डाटा 50 से ज़्यादा हो, मैं सीखता हूँ सबसे पहले, जब डाटा 50 से ज़्यादा हो तो कैसे करेंगे। देखो बहुत ही आसान और सिंपल सा है। जब डाटा 50 से अधिक हो, जब डाटा 50 से अधिक हो तो क्या करेंगे, आराम से देखो। सपोज मैं बोलता हूं 51 का वर्ग निकालो, 51 का वर्ग निकालो, तो आप बोलोगे ये मुझे 50 के करीब दिख रहा है ना, तो बताओ, दिमाग में लगा दोगे आप लोग 50 के करीब है। 50 से कितना अधिक, तो 1। 50 से कितना अधिक, 1 अधिक, इसलिए मैं इसका अब स्क्वायर करूंगा। 1 का स्क्वायर करके 2 डिजिट में लिखूंगा, 1 का स्क्वायर 1, जिस तरीके से हम लोग लिखते आए थे वही हो जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, इसको इसमें जोड़ दूंगा, 51 में 1 जोड़ दूंगा, कितना हो जाएगा 52, और 52 के बाद मैं क्या कर दूंगा, 52 को आधा कर दूंगा, 52 का आधा होता है 26। अब आप लोगों का सवाल ये होगा कि मैंने यहाँ पे आधा क्यों किया, तो देखो यहाँ पे था जब बेस मेरा क्या था, जब बेस मेरा 100 के समथिंग था तो हम लोग उसको कुछ नहीं कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे जैसे ही मैंने 50 लिया तो मुझे दिख रहा है ये 100 से 50 क्या है, आधा है ना, इसलिए मैंने भी इसको आधा कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। चलो नेक्स्ट। सपोज मैं यहाँ पे लेता हूँ 56 का स्क्वायर, 56 का स्क्वायर, तो आप लोगों को दिख रहा है कि ये जो 50 से एक्स्ट्रा है ना, 6 एक्स्ट्रा है, 6 एक्स्ट्रा है। बताओ 6 का स्क्वायर कितना, 36। 6 का स्क्वायर कितना, 36, अधिक है इसलिए जुटेगा, तो 56 और 6 कितना हो जाएगा 62, और इसका आधा लो 62 का दिया 31 36, कोई दिक्कत नहीं। सपोज मैं यहाँ पे वर्ग कर रहा हूँ 64 का, 64 का होल स्क्वायर। बताओ 50 से कितना अधिक दिख रहा है ये, 50 से, तो आप बोलोगे कि ये 50 से 14 अधिक दिख रहा है। अब बताओ 14 का स्क्वायर क्या होता है, 14 का स्क्वायर क्या होता है, 14 का स्क्वायर, तो आप लोग बोलोगे 196, 196, तो यहाँ पे 96 लिख दोगे, और 1 क्या बच जाएंगे, आपके कैरी बच जाएंगे, तो 1 कैरी बच जाएंगे। 64 और 14 कितना हो गया, 64 प्लस 14 कितना हो गया, जोड़ो, 4 4 8, 6 1 7, और इसको आधा करना है आपको, 78 को आधा कर दो 39, और एक जो कैरी था उसको जोड़ दो, 39 से 40, कोई दिक्कत नहीं। एक बार फिर से समझो, 50 से मुझे ज़्यादा दिख रहा है 14, और 14 का मैंने स्क्वायर किया 196, 96 का मैंने 96 लिख दिया, और एक कैरी बच गया, और एक जो कैरी बचा उसको साइड में रखा हूँ मैं, तो 64 प्लस 14, 64 प्लस 14 78, 78 को आधा करूँगा 39, और एक कैरी था 40। नेक्स्ट। नहीं समझ में आया, फिर से समझ, मैं आगे अगला लेता हूँ। सपोज मैं यहाँ पे लेता हूँ 67 और इसका वर्ग करने की कोशिश करता हूँ। बताओ 50 से कितना अधिक, तो आप बोलोगे 17 अधिक है। 17 का वर्ग आप लोगों को पता है 289, क्या होता है 289। मैंने यहाँ पे 89 लिखा और 2 कैरी रख लिया साइड में, 2 कैरी हमने साइड में रख लिया। सबसे पहले इनको जोड़ दो, 7 7 14, 6 1 7 1 8 84, और इसको आधा कर दो, 84 का आधा 42, और 2 कैरी था 44, कोई दिक्कत ही नहीं। नेक्स्ट लो, और आगे बढ़ते हैं हम लोग। बोलोगे 69 का बता दो, लो 69 का मैंने बता दिया, कोई दिक्कत नहीं। 69 का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, मतलब 50 से अधिक दिख रहा है तो 19 अधिक दिख रहा है। 19 का स्क्वायर क्या होता है, तो आप लोगों को पता होगा 19 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 361, 361। तो मैंने लिखा 2 डिजिट में इसको 61, और 3 को मैंने कैरी रख लिया। जब मैं इसको जोड़ता हूँ 9 9 18, ये हो जाएगा 88, 6 1 7 1 8। 88 का आधा कितना, 88 का आधा 44, 44, और ये 3 कैरी 44 3 47। उम्मीद करता हूँ कि ये जो तरीका है आप लोगों को बहुत ही पसंद आया होगा। तो अब हम लोग चलते हैं, जब डाटा 50 से कम के रेंज में हो, जब डाटा 50 से कम के रेंज में हो, जब बेस इसका 50 हो, सपोज देता हूँ, लो बताओ
48 का स्क्वायर बताओ। तो मुझे दिख रहा है ये 50 के नज़दीक है, तो दिख रहा है ये 50 से कितना कम, 2 कम। 50 से कितना कम, 2 कम। 2 का स्क्वायर 4, 2 डिजिट में लिखना है। अब इसमें इसको घटा दो, ये कितना हो जाएगा 46। 46 का आधा 23। लो हो गया, बन गया ये। नेक्स्ट इसी तरीके से सेम है। सपोज यहाँ पे मैं 42 का निकालता हूँ, 42 का स्क्वायर करूँगा तो मुझे दिख रहा है 50 से कितना कम, 8 कम। 8 का स्क्वायर बताओ, 8 का स्क्वायर 64। 64 हो गया। उसके बाद 42 में 8 घटा दो, 12 में 8 गया 4, 3, इसका आधा कर दो 17। कंप्लीट। 38 का लास्ट, 38 का स्क्वायर निकालता हूँ। 38 का होल स्क्वायर बताओ 50 से कितना कम दिख रहा है मुझे, 50 से, तो आप बोलोगे ये 50 से 12 कम दिख रहा है। 12 का स्क्वायर करोगे 144, तो 44 लिख दूंगा और एक मेरा कैरी बच जाएगा। अब बताओ इसको इसमें घटा दो, 8 में 2 गया 6, 3 में गया 2, और इसको आधा कर दोगे 13, और एक कैरी बच गया था 14, और यही इसका उत्तर है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये तरीका पसंद आया होगा। इस तरीके से आप कैलकुलेटर से भी फास्ट स्क्वायर निकाल सकते हो। तो चलो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट इसी के ऊपर। ये तो तरीका हमने सीख लिया, अब सीखते हैं कुछ और हटके, थोड़ा सा अलग। बताओ मैं अगर आपको बोलता हूँ 11 का स्क्वायर बताओ, 11 का स्क्वायर बताओ, तो आप लोग बोलोगे 121। कोई दिक्कत? देखो 2 गो डाटा था ना, 2 गो डाटा था, तो 1 2, उसके बाद कम हो गया 2 से 1 हो गया। कोई दिक्कत? सपोज मैं यहां पे बोलता हूं 111 का स्क्वायर बताओ, 111 का स्क्वायर बताओ, तो यहां पे देखो 2 डाटा था, 2 तक गया, यहां 3 डाटा है, जाएगा 1 2 3, फिर वापस आ जाओ 2 1। चाहो तो साइड में गुना करके चेक कर सकते हो आप लोग। अब देखो सपोज यहाँ पे 4 1 होता, तो इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे। 1 2 3 4, 3 2 1, जैगो 4 है उतना मैक्सिमम वहां तक जाएंगे, फिर उसी रेंज में वापस लौटेंगे। कोई तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ मैं जो समझाने वाला हूँ आपको, और या जो समझा रहा हूँ वो आप अच्छे से समझ रहे होंगे। कोई दिक्कत नहीं। चलो जब 5 रहे अंत में, सपोज यहाँ पे 5 रहता है, मैं ये बताता हूँ, सपोज मैं पूछता हूँ आपसे, बताओ 15 का स्क्वायर क्या होगा, 15 का स्क्वायर क्या होगा। तो जैसे ही अंत में अगर 5 दिखे ना, जैसे ही 5 दिखे, कोई भी 5 दिखे, उसका आसान है, बहुत ही अच्छा। तो 25 लिख दो, 5 दिखे और 25 लिख दो, आगे में क्या है 1, तो 1 से ज्यादा, 1 के बाद क्या होता है, तो सबको पता होना चाहिए 1 के बाद 2 होता है, और इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 1 गुना 2 तो कोई दिक्कत नहीं। 15 का स्क्वायर 225। अच्छा सोचो, लास्ट में मैं 5 की बात कर रहा हूँ। सपोज यहाँ पे 25 होता और इसका स्क्वायर अगर मुझे निकालना है, तो सबसे पहले मैंने क्या बोला, जैसे ही 5 दिखे 25 तो लिख दो, 25 लिख दिया। बताओ 2 के बाद क्या आता है, तो आप बोलोगे 2 के बाद आता है 3, और इस दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। बताओ 2 तिया 6, और इसका यही आंसर है। चलो मैं यहाँ पे बोलता हूँ 75 का स्क्वायर बताओ, 75 का स्क्वायर बताओ, तो आप लिखोगे 25, 7 के बाद क्या होता है, 7 के बाद 8, और इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 7 8 56। कंप्लीट। अच्छा मैं यहाँ पे लेता हूँ 125 का स्क्वायर लेता हूँ, लो 125, तो 25 तो लिख दोगे आप। बताओ 12 के बाद क्या होता है 13, 12 के बाद क्या होता है 13, तो 13 गुना 12 156। कंप्लीट। तो इस तरीके से आप लोग कोई भी रहे किसी का भी स्क्वायर निकाल सकते हो। देखो कुछ हद तक आप लोग निकाल सकते हो ट्रिक से, और बाकी जो बचेंगे थोड़ा सा तब तो गुना भाग करना ही पड़ेगा। लेकिन एग्जामों में जो क्वेश्चन आते हैं इसी के आधार पे रहेंगे, इससे ज़्यादा रेंज का बड़ा नहीं देगा, और अगर देगा भी तो हम लोगों को पीछे हटना नहीं है, हम लोग सीखेंगे। हम लोग तो 999 तक का क्यूब सीखेंगे, तो सिखाऊंगा।